अगर मुझे कोई एफडी और इक्विटी के बीच का रास्ता पूछे, मतलब ऐसा रास्ता जिसमें इक्विटी जितना रिस्क भी ना हो और एफडी जितने कम रिटर्न्स भी ना हो, तो मैं उन्हें हाइब्रिड फंड सजेस्ट करूंगी। एज वी नो, हाइब्रिड फंड में एक ही स्कीम के अंदर इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, इक्विटी ग्रोथ के लिए, डेट पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए। लेकिन हाइब्रिड का मेन काम मैक्सिमम रिटर्न देना नहीं है, इसका काम है मार्केट के झटके कम करना, ताकि आप पैनिक में अपना इन्वेस्टमेंट बेच ना दें। तो ये फंड आपके लिए हो सकता है अगर आप पहली बार इक्विटी में आ रहे हैं, मार्केट 20% गिरते ही टेंशन हो जाता है, या आपके गोल 3 से 5 साल दूर है, और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को खुद रिबैलेंस नहीं करते। लेकिन अगर आपका होराइजन 7 से 10 साल से ज्यादा है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, तो प्योर इक्विटी आपके लिए बेटर हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट और है, मान लीजिए आपने इक्विटी और डेट अलग अलग लिया, इक्विटी का वेट बढ़ गया तो रीबैलेंस करने के लिए कुछ यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी और उस सेल पर कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। हाइब्रिड फंड में ये रीबैलेंसिंग फंड मैनेजर करता है, आपको हर रीबैलेंस पर खुद सेल नहीं करना पड़ता। अब अगर हाइब्रिड फंड लेना है तो 3 चीजें जरूर देखना। पहला, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इक्विटी के साथ डेट और गोल्ड भी चाहिए, मल्टी एसेट एलोकेशन देखिए, ज्यादा इक्विटी लेकिन थोड़ी स्मूदर राइट, अग्रेसिव हाइब्रिड जिसमें 65 to 80% इक्विटी होती है, और ज्यादा डेट बस थोड़ी इक्विटी ग्रोथ चाहिए तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड जिसमें इक्विटी 10 से 25% ही होती है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है टैक्स। अगर फंड 65% इंडियन इक्विटी मेंटेन करता है तो इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट मिल सकता है, इसीलिए कुछ हाइब्रिड फंड्स आर्बिट्राज का यूज करके 65% मेंटेन करते हैं, इसीलिए फैक्ट शीट में इक्विटी के साथ आर्बिट्राज भी देखिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फंड रीबैलेंस कैसे करता है। कोई पीई देखता है, कोई मोमेंटम, कैटेगरी सेम हो सकती है लेकिन मॉडल अलग, और परफॉर्मेंस का डिफरेंस अक्सर यहीं से आता है। तो हाइब्रिड फंड चूज करते वक्त सिर्फ रिटर्न मत देखिए, पहले समझिए कि फंड करता क्या है और वो आपके लिए बना है या नहीं। क्या आप किसी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.